जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो सेकंड चैप्टर की आपकी द साउंड ऑफ म्यूज़िक की वीडियो है। इसके अंदर एक लड़की होती है और वो धीरे धीरे उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। तो भी वो कितना मेहनत करती है, कितना हार्डवर्क करती है और अपना अचीवमेंट प्राप्त करती है। तो यही स्टोरी है आपकी। और सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टोरी में कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो कैरेक्टर हैं वो फर्स्ट है आपके एवलिन ग्लेनी, जिसकी ये स्टोरी है, जो ये लड़की जो कितना स्ट्रगल करती वो। दूसरा है इसाबेल ग्लेनी, जो कि इसकी मदर है। नेक्स्ट है रॉन फॉप्स, जो इनके टीचर हैं स्कूल के। देन जेम्स ब्लैंड, वो भी टीचर हैं जो संगीत सिखाएंगे। देन एन रिचलिन, जो कि बहरे बच्चों की संस्था चलाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। किस तरह से एक लड़की है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे बहुत धक्का मुक्की हो रही है। वो 17 साल की लड़की है, बहुत दुबली पतली सी छोटी सी लड़की है वो। और वो लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका फर्स्ट डे है। और वो स्कॉटलैंड के ग्रामीण प्रवेश से आई हुई है और वो संगीत सीखना चाहती है। और पहले की बात बताते हैं उसकी, तो एवलिन ग्लेनी जो है वो सुनने की जो क्षमता होती है उसकी, वो धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है। वो जब 8 साल की होती है तब उसकी वो पियानो बजा रही होती है, तो उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती है, तब वो नहीं सुनती है। तो वो उसकी मदर थोड़ा सा उसकी मदर को फील होता है कि इसको ये कम सुन रही है ऐसा कुछ। लेकिन 11 साल तक किसी को पता नहीं चलता है कि उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई है या वो कब धीरे धीरे बहरी होती जा रही है। लेकिन जब उसके स्कूल में उसके नंबर कम आते हैं, जब उसके प्रिंसिपल बुलाते हैं उसके मदर फादर को और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, इसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो रही है या सुनने की क्षमता ख़राब होती जा रही है। फिर उसको उस स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसको ऐसे स्कूल में डाल दिया जाता है, बधिर विद्यालय होता है जिसमें बहरे बच्चे पढ़ा करते हैं। तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अचानक उसको बहुत निराशा होती है कि सब कुछ चेंज हो चुका होता है। फिर उसको एक लड़की दिखती है जो जाइलोफोन बजाती है। तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी इसको बजाऊं, लेकिन उसको कोई भी अध्यापक, वो बहुत सारी जगह जाती है लेकिन उसको कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब रॉन फॉप्स होते हैं और उनसे उसकी पहचान होती है और वो उसको दो बड़े बड़े ढोल लेते हैं और उसको बजाते हैं और उसके सामने उसको बोलते हैं कि आप इसको सुनो मत, सुनने की कोशिश मत करो, उसको फील करो, महसूस करो। तो वो ढोल की आवाज़ को वो फील करने लगती है। तो उसको कमर के नीचे और कमर के ऊपर जो आवाज़ आती है वो ऊंचे स्वर की आती है और जो नीचे स्वर की आवाज़ होती है वो उसको कमर के नीचे अनुभव होती है। इस तरह से फॉप्स को पता चल जाता है कि इसको एवलिन किस तरह से सीख पाएगी। तो उसको उसी तरह से उसको शरीर में उस ध्वनि को फील कर कर वो सीखना होता है। वो बहुत मेहनत करती है और वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में भ्रमण के लिए जाती है। वहाँ पर वो संगीत रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ध्वनि परीक्षण होता है उसका, और उसको वहाँ पर अभी तक के सबसे हाईएस्ट जो स्कोर होते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में वो अपना 3 साल का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करती है और बहुत सारा अचीवमेंट, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करती है। उसके बाद भी वो मेहनत करती रहती है और लगातार शिखर पे आगे आगे पहुंचती रहती है। वो 1000 वाद्य यंत्रों को चलाने में बिल्कुल माहिर हो चुकी होती है और उसको कहीं पे भी कोई भी वाद्य यंत्र का प्रोग्राम होता है तो उसको ज़रूर आमंत्रित किया जाता है। इस तरह से वो उसके बारे में खुद बताती है कि मैं किसी के भी चेहरे के हाव भाव को देखकर वो क्या बोल रहा है वो मैं पहचान लेती हूँ, लेकिन जो घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनको देखकर और उनको समझने में मेरे को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। इसके अलावा उसने बहुत सारी भाषाएं भी सीखी होती है। उसने कैसे सीखी वो ही जानती है, किस तरह से उसने कितनी मेहनत से उसने सब कुछ सीखा है। फिर उसके बाद में वो बताती है कि ये जो संगीत है इसको मैं अपने शरीर में महसूस करती हूँ, मैं अपनी त्वचा में, अपने गालों में, अपने बालों में इसको फील करती हूँ। और इसी तरह से उसको वर्ष 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित पुरस्कार सोलिस्ट ऑल द ईयर
पुरस्कार उसको प्राप्त होता है। इस तरह से उसकी वो बताती है कि ईश्वर ने मेरी श्रवण शक्ति छीन ली तो क्या हो गया, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है महसूस करने वाली, जो कोई नहीं महसूस कर सकता। मैं इतनी गहराई से महसूस कर सकती हूँ किसी भी संगीत को, या कोई भी बोलता है तो उसको। तो इस तरह से उसकी जो ज़िंदगी थी वो चलती है, और इस तरह से वो कठिन परिश्रम से वो आगे बढ़ती है। और एल्विन स्वीकार करती है कि वह कुछ सतत उद्यमी जैसी है। वह बताती है खुद कि वो लगातार परिश्रम करती है। मुझे तो बस काम करते रहना अच्छा लगता है। प्रायः ये उसी की तस्वीर है। प्रायः शास्त्रीय संगीत से भी कठिन, किंतु पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त एवलिन बहुत सारे अस्पतालों के लिए निःशुल्क भी संगीत कार्यक्रम करती है। वह युवाओं संगीतकारों की कक्षाओं में उच्च प्राथमिकता देती है। और उस जो एक संस्था की जो एन रिचलिन कहती है कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वे समझ सकते हैं कि ऐसे कोई जगह हो नहीं जहाँ पर वे नहीं पहुँच सकते। इस तरह से एवलिन अपनी आयु से दुगने बड़े लोगों से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त करती है, और वह सभी वाद्य यंत्रों को बजाना सीखती है। इसी तरह से उसका प्रतिभाएं आगे बढ़ती रहती है, और उसने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जो दिव्यांग है। ऐसे लोग जो उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं यदि वह ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। इस तरह से ये एवलिन की पूरी स्टोरी चलती है, जो इतने स्ट्रगल के बाद नहीं सुनने के बावजूद भी वो कितनी मेहनत कर कठिन परिश्रम कर एक ऊंचा मुकाम हासिल करती है। इस तरह से इसकी स्टोरी कंप्लीट होती है। और आपके जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि एवलिन रॉयल एकेडमी में गई थी तब वो कितनी साल की थी, उसको फर्स्ट बार जब वो बहरी हुई तो कैसे पता चला कि वो उसको कम सुनाई दे रहा है। इस तरह से उसके म्यूज़िक टीचर ने उसको किस तरह से हेल्प करी। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और सेकंड जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके सेकंड पार्ट बताऊंगी। ओके, थैंक यू।